एना मत ये किसके बारे वर्णन है? ये आत्मा के बारे। न एनम सिंदंती, छिन्न काट नहीं सकते, शस्त्राणी आत्मा को अस्त्र से नहीं काट सकते। न एनम ये आत्मा को दहोती पावों को आग नहीं जला सकते। न च एनम क्लेदयंती आपो, आप अर्थात जल से इसको क्लेद, क्लेद अर्थात गीला नहीं कर सकते। न शोषयति मारुतो, मारुत अर्थात हवा से इसको सुखा नहीं सकते। तो यह जब आते हैं, जब बोलते हैं आत्मा को अस्त्र से नहीं काट सकते, आग से जला नहीं जा सकते, जल से भिगाए नहीं जा सकते, वायु से सुखा नहीं जा सकते, तो ये पूर्वपद कहता है जरूर उसी समय इस तरह का हथियार भी था। जब मारने के बारे में सवाल आते हैं, हो सकते तलवार, अग्निअस्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि आत्मा को मारने असमर्थ है। इस हथियार युद्धबोध में हो सकता है, था उसी टाइम, लेकिन आत्मा को मारने असमर्थ था। आजकल तो इस तरह अस्त्र है नहीं। लेकिन दूसरा पैरा में प्रभुपाद ने और एक अच्छा तात्पर्य दिया है मायावादी को परास्त करने के लिए। तो कहते हैं मायावादी इसके व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ और तत्पश्चात माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा से जीव को विलग कर पाना संभव था, प्रत्युत सारे जीव परमात्मा से विलग हुए अंश है। चूंकि यह सनातन अनु आत्मा है, अतः माया द्वारा आवृत होने के उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है और इस तरह ये भगवान की संगति से पृथक हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि की स्फुलिंग अग्नि से विलग होते ही बुझ जाते हैं। यद्यपि इन दोनों की गुण समान होते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। ये उदाहरण कभी नहीं बोल रहे हैं। भगवान को परमात्मा को तुलना देकर विराट अग्नि स्फुलिंग और जीवात्मा का है एक चिंगार है। बारह पुराण में जीव को परमात्मा के भिन्न अंश कहा गया है। भगवत गीता के अनुसार भी वो शाश्वत रूप से ऐसे ही है। अतः मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रहता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश से स्पष्ट है। तो मायावादी लोग ये नहीं समझ पाते। मायावादी सोचते हैं सब एक जगह हो जाते हैं। ये शंकराचार्य के ये फिलोसफी बहुत प्रसिद्ध था। सब जीवात्मा एक जगह विलीन हो जाएगा परमात्मा के साथ। लेकिन आचार्य लोग हमारे 4 वैष्णव आचार्य रामानुचार्य मध्वाचार्य ने व्याख्या किया, जिस तरह एक चिड़िया वन के अंदर घुस जाते हैं तो चिड़िया का अस्तित्व विलीन नहीं हो जाते हैं। चिड़िया हम नहीं देख पाते हैं लेकिन रहते हैं। एक मछली समुद्र में नदी में चले जाते हैं, हमें लगता है वो पानी के साथ मिल गया है, वास्तव पानी के साथ मिला नहीं है, लेकिन पानी में वो बहुत खुशी में आनंद में है। तो हमें नहीं देख पाते हैं जो मछली पानी में कहाँ पर है, वो चिड़िया वन में कहाँ पर है, लेकिन नहीं देखने के कारण हम नहीं कह सकते वो मछली के चिड़िया पानी के वन के अंदर विलीन हो गया है। उसी तरह मायावादी लोग देख नहीं पाते हैं, इसीलिए उन्होंने बोलते हैं जीवात्मा परमात्मा विलीन होते हैं। एक को भी नहीं होता है, हमेशा ही जीवात्मा परमात्मा अलग, ये द्वैतवाद है, अलग ही रहता है हमेशा। तो वो श्लोक को फिर आगे और विस्तृत करता है। अछिद्ध अयम, असिद्ध अयम अयम मतलब ये आत्मा अछिद्ध, छेद नहीं कर सकते, नहीं काट सकते। अछिद्ध अदाज्य अयम, इसको जला नहीं जा सकते, अदाज्य दहन नहीं कर सकते। अक्लेद्ध, ये क्लेद्ध अर्थात गीला नहीं बना सकते, और अशुष्य सूखा भी नहीं सकते। और ये आत्मा है, आत्मा को ना काट सकते, ना इसको जला सकते, ना गीला कर सकते, ना कि सूखा सकते। ये तो नित्य सर्वगत स्थानु अचलयन सनातन, यह नित्य है, शाश्वत है, सर्वव्य है, अभिकारी है, स्थिर तथा सदैव एक साथ रहने वाला है। ये
सर्वगत शब्द ये आते बहुत बार आएगा। सर्वगत से पता चलते गए हर जगह में है आत्मा। इस पृथ्वी में है, जल में है, अंतरिक्ष में है, और सूरज लोक में, चंद्र लोक में है, चिन्मय जगत में है, सर्वव्यापी है, सर्वगत, शाश्वत, सर्व अविकारी, कोई विकार नहीं, तब है स्थिर। तो ये आत्मा का एक ही शब्द अलग अलग जगह पे बार बार बोल रहा है। बार बार बोलने का अर्थ क्या है? बार बार बोलने का अर्थ है जोर देना है। इस तरह नहीं कि इन्होंने 2 श्लोक बोल दिया फिर बोल रहा है भाई बार बार क्यों बोलते हैं, क्या भूल गया क्या? 2 श्लोक पहले बता दिया फिर क्यों बोल रहा है? नहीं, इसका अर्थ है बार बार बोलना, तो इसका अंदर इंपॉर्टेंट जोर देना है। कितना जरूरी है अभी बार बार बोलना पड़ता है। तो अभी लगभग अभी उपसंहार देना चाहते, इतना बोलने के बाद कृष्ण एक प्रकार उपसंहार देना चाहता है। ये आत्मा है अव्यक्तोयम, ये अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। ये जो आत्मा है अव्यक्त, व्यक्त अर्थात हमारे आंखों के सामने दिखाई देता, प्रकाशित व्यक्त, और अव्यक्त अर्थात अप्रकाशित, जिसको दिखाई नहीं देते। तो आत्मा को कोई नहीं देख पाएंगे, जितना आप लेक्चर देंगे नहीं देख पाएंगे। आप हवा कितना दिनों से हवा ले रहा है, जन्म से हवा ले रहा है, लेकिन हवा को देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। तो जितना व्याख्या करेंगे आत्मा को देख नहीं पाएंगे, लेकिन बुद्धि के द्वारा अनुभव कर सकते। तो ये आत्मा है अव्यक्तोयम, ये आत्मा है अदृश्य है, अचिंत्योयम, ये भी कल्पना भी नहीं कर सकते क्या किस तरह होता है। ये पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, बोलने के बाद, लेक्चर देने के बाद भी समझ में नहीं आता क्या बोला मैं। अचिंत्योयम, अकल्पनीय, अयम ये आत्मा, अविकार्यम अपरिवर्तनीय, ये अविकार्य अव्यय कितना बार ये शब्द बार बार आ रहा है। ये आत्मा अव्यक्त, ये अचिंत्य है, अविकार्य है, उच्चते, ये बताते हैं। तो जब आत्मा इस तरह वस्तु है, अव्यक्त है, अर्थात जिसको नहीं देखा जा सकता, कि कल्पना भी नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं हो सकता, इस तरह बताते हैं। तस्मात् एवं विदित्तेन न अनुशोचित महर्षि। तो इस तरह आत्मा का जानकर इसके बारे में शोक करना ठीक नहीं है। तस्मात् एवं विदित्तेन, इसीलिए, तस्मात् इसीलिए कृष्ण कहते हैं अर्जुन आत्मा को इस तरह समझो, इसको कोई देखा ही नहीं जाएगा, इसको कोई कल्पना भी नहीं कर सकते, इसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो तस्मात् एवं विदित्तेन, इस तरह आत्मा को यदि समझोगे न अनुशोचित महर्षि, तब तो शोक करने का कोई सवाल नहीं होता है। तो आत्मा को इस तरह, तो फिर आप कैसे बताएंगे? आत्मा को नहीं देख सकते, नहीं चिंतन नहीं कर सकते, और परिवर्तन तो भी मानेगा कैसे? भी प्रश्न आ सकते भैया ये बात मानेगा कैसे? यदि यदि आपको कोई बोले किसी को बात नहीं सुनना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? किसी को बात नहीं सुनना, इसका अर्थ क्या है? केवल मेरा बात सुनना है। किसी को बात नहीं सुनना अर्थात मेरा बात सुनो। तो जो भगवत गीता में इस तरह बताते हैं, जो ये आत्मा को नहीं देख सकते, नहीं कल्पना कर सकते, नहीं हो पाए, तो जब ये बात को मान लिया है, इसका तो किसको बात मान रहा है? गीता को बात मान रहा है। तो गीता है श्रुति। तो जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण को अतिरिक्त और किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व का सिद्ध नहीं किया जा सकता। इसका एक ही प्रमाण है, इस श्रुति प्रमाण है, शास्त्र की बात को मानना पड़ेगा। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभव जो सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है, दूसरा कोई साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती है। इसके लिए एक एग्जाम्पल इसका में जो आया सबको पता है। कोई भी अपने माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने के साधन ही एकमात्र प्रमाण माता है। एक बार एक जगह हमें बुक का फेयर में इस तरह एक आदमी इस आंसर दिया, तो बाहर का क्या आप लोग इस तरह अच्छा ट्रेनिंग देते हैं?
कि इसकन में जो आया है सबको पास ये एग्जाम पता है। हाँ, जो जिसे माता का पिता का परिचय माता के पास ही मिलते हैं, उसी तरह परम पिता भगवान है, उनका परिचय वेद माता से को मिलता है। पिता के स्वरूप को जानने का साधन यह एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेद अध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्द में आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतना है, और चेतना है वेदों के इस कथन को, और आत्मा चेतना है और चेतन है, वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुस्वरूप है। परमात्मा अनंत है और अनु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के स्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात को दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक है। लगभग आत्मा के बारे एक कंक्लूजन है, लेकिन सब इसको नहीं भी मान सकते। मान लिया तो अच्छा है, लेकिन ये आदर्श टीचर को क्या होना चाहिए? जो ही नहीं माने उनको भी कैसे समझाएंगे? तो किसी ने बोला ठीक है, कोई भी इसको बात को नहीं भी मान सकते। अथो चैनम नित्य जातम नित्यम मनुष्यमितम तथापि तंग महाभाव नैनंग सूचित महर्षि। अभी कृष्ण का टेंशन है, अर्जुन यदि आत्मा को बारे नहीं मानेगा तो उनको फिर मैं तो उनको कैसे समझाऊंगा? उनको युद्ध कराना है मुझको। अभी बोले नहीं नहीं तो आपको आज तक मैं मानता नहीं। तो कृष्ण फिर दूसरा टेक्निक लगा। तो कृष्ण बोलते हैं अथोच एनाम नित्य जातम। आपको लग रहा है मैं जो आत्मा के बारे में लेक्चर दिया है आप नहीं मानते? नहीं नहीं, मैं तो मानता हूँ आत्मा हमेशा जन्म लेते हैं। अथोच एनम नित्य जातम, नित्य जातम। आप यदि नहीं नहीं मैं आपको बात नहीं सुनूंगा, मैं तो मानता हूँ आत्मा हमेशा जन्म लेते हैं, नित्यम व मनुष्य, और हमेशा मरते भी है। आत्मा हमेशा जन्म लेते हमेशा मरते हैं। तो कृष्ण बोलता है यदि तुम इस तरह मानते हो ना, उसको बाद भी तुमको युद्ध करना चाहिए। तथापि तंग महाबाहो नैनम सूचित महर्षि। तुमको यदि लगता है आत्मा बोल के इस तरह कुछ है नहीं, वो आत्मा है, लेकिन आत्मा हमेशा जन्म होते हैं और हमेशा मृत्यु होते हैं, ये यदि मान लोगे फिर भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहता है जो इस तरह जो बात बोलना चाहते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, वो है नास्तिक। जो आत्मा को अस्तित्व जो नहीं मानना चाहता नास्तिक। न अस्ति, अस्तित्व, आत्मा को अस्तित्व, भगवान को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, ये नास्तिक लोग दो प्रकार होता है प्रभाव का। एक लोकायतिक, वैभाषिक। एक तो लोकायतिक इस तरह आता है, वो सोचते हैं रासायनिक क्रिया विक्रिया का फल में जीव की उत्पत्ति हुआ है। ये रसायन आकार में एक वस्तु दूसरा वस्तु मिलाने से अचानक कुछ हो गया। इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देने से रेडियो के अंदर बात करना चालू करते हैं। कोई रोबोट या से कोई एक दूसरे के साथ मिलाने से रासायनिक अपदार्थ क्रिया विक्रिया के माध्यम इस तरह जीवन का सृष्टि होता है। तो जो इस तरह नास्तिक है, लोकायतिक है, तो यदि इस तरह यदि मानेंगे तो फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगा, उसके बाद भी शोक नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहता है कितना तो रासायनिक पदार्थ सृष्टि हो रहा है, ध्वंस हो रहा है। एक रासायनिक पदार्थ समुद्र में कितना नमक गिला पड़ा है उधर में, और पारमाणविक अलग अलग केमिकल लेबोरेटरी वैज्ञानिक कितना केमिकल नष्ट कर रहा है। तो इसके लिए तो कोई तो शोक नहीं कर रहा है। यदि तुम नास्तिकी हो, लोकायतिक वैभाषिक इस तरह के मानते हो, आत्मा को अस्तित्व नहीं मानते हो, फिर भी शोक नहीं करना चाहिए। तो प्रभुपाद कहता है नृतत्व विज्ञान इसी दर्शन पर आधारित है। संप्रति अनेक छद्म धर्म जिनका अमेरिका में प्रचार हो रहा है इसी दर्शन का पालन करते हैं और साथ ही शून्यवादी अभक्त बुद्ध का अनुसरण करते हैं। ये और एक है
वैभाषिक वैभाषिक भावना है, आत्मा यदि है भी तो जब शरीर नाश होता वो भी नाश हो जाता है। यदि अर्जुन का आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसे कि वैभाषिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं था। कोई भी मानव थोड़े से रासायनिक क्षति के लिए शोक नहीं करता तथा अपने कर्तव्य पालन नहीं करते थे। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रासायनिक आप फूक देते हैं। अभी वैभाषिक कौन है? वैभाषिक दर्शन के अनुसार आत्मा शरीर के क्षय होते ही लुप्त हो जाता है। ये वैभाषिक का कहना है। अतः प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता कि अनु आत्मा का अस्तित्व है, या कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, उसके लिए शोक करने का कोई कारण न था। इस सिद्धांत के अनुसार क्योंकि पदार्थ से प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, और तो इसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं। यदि आत्मा के पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह तथा गुरु के वध करने के पाप फल से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्वक महाबाहु कहा। यह बोला महाबाहु तथा विदंग महाबाहु। यह अर्जुन को किसी ने महाबाहु कहा। महाबाहु था बहुत शक्तिशाली, तो व्यंग करके कहा तथा विदंग महाबाहु। कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग पूर्वक महाबाहु कहकर संबोधित किया, क्योंकि उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था और वैदिक सिद्धांत का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। अभी दोनों बात जो एक साथ करेंगे, आत्मा है आत्मा नहीं है। एक तो ये 27 नंबर 26 25 नंबर श्लोक तक आत्मा का बारे कंक्लूजन दिया, उपसंहार दिया है। 26 नंबर श्लोक बताया ठीक है आत्मा को नहीं मानते हो फिर भी युद्ध करना चाहिए। अभी दोनों का मिला के अभी कहता है जातस्य ध्रुव मृत्यु। ठीक आत्मा है कि नहीं है, लेकिन दोनों बात में एक देखो, जो जन्म ग्रहण किया है वो तो मरेगा। जातस्य ध्रुव मृत्यु, ध्रुव मृत्यु, मृत्यु निश्चित है जो जातस्य जो जन्म लिया है, और ध्रुवम जन्म उनका जन्म भी निश्चित है, मृत्यु से मर गया है। ध्रुव मृत्यु, मृत्यु निश्चित है जिन्होंने जातस्य जन्म लिया। उसी तरह ध्रुव जन्म, जन्म भी निश्चित है, मृत्यु जो मर गया है। तो फिर जो तो होने वाले हैं, जिस तरह गर्मी को ठंडा, ठंडा को गर्मी आएगा, ग्रीष्मकाल आएगा तो क्या आने वाला है? सर्दी आ रहा है, सर्दी आ गया तो गर्मी काल आने वाला है। तो उनके लिए क्यों टेंशन करो भाई, पैसा क्यों नष्ट करोगे? ठीक है अभी गर्मी काल है, ठंडा सर्दी लाने के लिए कुछ पैसा खर्चा करो, विंटर सीजन आ जाएगा, इससे तो कोई नहीं करेगा। तो जब जिन्हें जन्म ग्रहण की मृत्यु निश्चित है और जिन्होंने मृत्यु होगा जिसका जन्म निश्चित है, तस्मात अपरिहार्य अर्थ, ये तो होगा ही अपरिहार्य। परिहार्य शब्द अर्थ क्या है? परिहार अर्थात त्याग करना, परिहार्य अर्थात त्याग करना चाहिए, अपरिहार्य जिसका त्याग नहीं करना चाहिए और जिसके त्याग कभी भी नहीं कर पाओगे। तस्मात अपरिहार्य अर्थ, जे जिस को आप कभी भी त्याग नहीं दे सकते। न तो अनुसूचित महर्षि, जिसको लिए जो बंद नहीं कर सकते, जो जन्म हुआ है मृत्यु नहीं रोक सकते, जिसकी मृत्यु हो जन्म नहीं रोक सकते, तो इसीलिए क्यों शोक करते हो? मनुष्य का अपने कर्म के अनुसार जन्म ग्रहण करता होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सकते। इसीलिए जो होगा ही यह शोक नहीं करना चाहिए। जन्म मरण के चक्र से वृथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य। ये कृष्ण के अर्थ नहीं है अननेसेसरली हत्या करने के लिए बोला है, नहीं, यह प्रसंग आ रहा है जब धर्म संस्थापन करने के लिए, समाज व्यवस्था करने के लिए जब युद्ध अपरिहार्य होता है, तब इसको मृत्यु के लिए विचलित नहीं होना चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध की इच्छा होने के कारण
की इच्छा, कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और शत्रु के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म था। एक क्षत्रिय का धर्म है, एक है कृष्ण की इच्छा, अपरिहार्य है। और तो आपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? यह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसे करने पर उसी उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेगा जिससे वह अत्यंत भयभीत था। आपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पद का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। तभी फिर वो बात को कृष्ण ने एक सरल बात को कितना कितना सरल तरीका से एक टीचर ने पता है, ये बताइए क्या चीज है, तुमको फाइंडिंग क्या लग रहा है? बोले सर नॉर्मल। क्यों नॉर्मल होता है? बोले सर कोई अबनॉर्मलिटी नहीं है, सिर्फ नॉर्मल। ये आंसर उतना ही है, लेकिन बोलना पड़ेगा ये आंसर ही। तो इसी तरह एक सरल बात को समझाने के लिए एक ही बात घुमा के कृष्ण बोले। एक बार बोलता है अव्यक्त आदिनी भूतानी व्यक्त मध्यान्ही भाग। अव्यक्त व्यक्त अर्थात व्यक्त प्रकाशित, अव्यक्त अप्रकाशित। तो अव्यक्त आदिनी भूतानी, भूत अर्थात जी, जिस तरह मेरा शरीर है, आज मेरा मान लिया 50 साल है, 50 साल पहले मेरा शरीर कहा था? ये शरीर जो शरीर में जो मिट्टी है, आग है, जल है, वायु है, ताप है, लेकिन 50 साल पहले कहा था? कोई जगह था? लेकिन वो था, हमको दिखाई नहीं, कहा था वो अव्यक्त था। तो जन्मों के पहले आत्मा, कोई जीवात्मा जन्मों के पहले वो शरीर अव्यक्त था, अव्यक्त आदि नहीं होता नहीं। अभी 50 साल तक ये व्यक्त दिखाई नहीं दे रहा है, प्रकाशित दिख रहा है, लेकिन मरने के बाद अव्यक्त निधन है ना, जब मैं मर जाऊंगा ये उपादान फिर दिखाई नहीं देगा। तो अभी पहले जन्म के पहले अव्यक्त था, बाद में अव्यक्त रहेगा, बीच में कुछ दिनों के व्यक्त है, उसी लिए भी कुछ करते हो। कोई मान लीजिए आपको घर के सामान से कोई 10 करोड़ रुपया साथ में लेके गया, जाते 5 मिनट लगा आपका घर के सामान जाते, 5 मिनट आपका घर के सामान में था, तो 5 मिनट पहले आपके पास नहीं था, 5 मिनट बाद आपके पास नहीं था, 5 मिनट के लिए आपका मालिक बन गया क्या? तो ये शरीर जन्म के पहले ये उपादान हमारे पास नहीं था, अव्यक्त था, मृत्यु के बाद भी अव्यक्त रहेगा, बीच में कुछ देर के लिए व्यक्त है, इसीलिए सुख करना चाहिए। अव्यक्त निधन अन्य तत्व का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? इतना सुनने के बाद कैसे लग रहा है? लगे सब समझ गया? ये इतना सुनने के बाद कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए किसी ने कहता है ये पूर्वत के आश्चर्य श्लोक है। आश्चर्यवाद पश्चित क्वचित एनाम। ये इतना सुनने के बाद किसी को लग सकते है भाई कुछ समझ में नहीं, आत्मा क्या बोल रहा है, इतना 4-5 दिन लेक्चर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी ने बोला कोई टेंशन का डर नहीं है, तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है इस तरह। ये आश्चर्यवाद पश्यति क्वचित एनम, आश्चर्यवाद पश्यति, आश्चर्यवाद पश्यति क्वचित एनम। ये आत्मा को कोई कोई आश्चर्य रूप में देखते हैं, और आश्चर्यवाद बदती तथैव च अन्य, अन्य दूसरा कुछ ये आत्मा को बारे जब वर्णना का तो बहुत बड़े बड़े बहुत आश्चर्य है, और आश्चर्यवाद चौन्य वर्ण श्रेणी, दूसरा आदमी सुनकर आश्चर्य कितना आश्चर्य है, लेकिन सुत्ता पर न वेदो चैव, ये सुनने के बाद भी कुछ समझ नहीं आता। आत्मा को आज जैसे देखते हैं, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताते हैं तथा कोई ऐसे आश्चर्य कथा सुनते हैं, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। ये समझाने के लिए कठोपनिषद से उद्धृत देते हैं। विशाल पशु, विशाल बट वृक्ष तथा एक
इन स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणु के भीतर अनु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अनु आत्मा के स्फुलिंग की चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी, जिसमें विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए। वस्तु के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतना सूक्ष्म कण किस प्रकार इतना विराट तथा इतना लघु बन सकता है। और तो लोग आत्मा को उसकी संरचना या उनके विवरण को आधार पर ही आश्चर्य से देखता है। इंद्रिय तृप्ति को बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इस तरह मोहित होते हैं कि उनके पास आत्मज्ञान को समझने का अवसर ही नहीं रहता। यद्यपि वह तथ्य है कि आत्मज्ञान के बिना सारे कार्य का दुष्परिणाम जीवन शक्ति में पराजय के रूप में होता है। संभवतः उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता कि मनुष्य को आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हाल खोज निकलना चाहिए। इसे थोड़े से लोग जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है अच्छी संगति पाकर भाषण सुनते हैं, किंतु कभी कभी अज्ञानवश वे परमात्मा तथा अनु आत्मा को एक समझ बैठते हैं। कभी कभी तो हाँ समझ गया, मैं आत्मा समझ गया, लेकिन उसके बाद परमात्मा के साथ भी फर्क नहीं समझते। इसीलिए पहले जो क्या है, आत्मा और परमात्मा शरीर आत्मा का जो पार्थक्य है ये समझना है, बहुत गुज्ज ज्ञान है। लेकिन गुज्ज ज्ञान यदि कोई समझ जाएगा, लेकिन उन्होंने समझ नहीं पाता है ये परमात्मा के फर्क क्या है, वो परमात्मा के साथ आत्मा का फर्क है, वो गुज्ज तारो ज्ञान है और ज्यादा गोपन है। ऐसे व्यक्ति खोज पाना कठिन है जो परमात्मा अनुमात्मा उनके पृथ्वी तक कार्य तथा संबंध एवं अन्य विचारों को सही ढंग से समझ सके। वो जो समझ सके वो और ज्यादा ज्ञानी है। लेकिन उनमें से और गुज्जतम क्या है, इससे अधिक कठिन है ऐसे व्यक्ति खोज पाना जिसने आत्मा के ज्ञान से पूरा पूरा लाभ उठाया हो और जो सभी पक्षों से आत्मा की स्थिति का सही से निर्धारण कर सके। किंतु यदि कोई किसी तरह से आत्मा के इस विषय को समझ लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। तो केवल आत्मा के जानना है गुज्ज ज्ञान है, आत्मा परमात्मा के जानना है गुज्जतर ज्ञान है, और यह जानकर भगवान की सेवा में युक्त होना है गुज्जतम ज्ञान। कैसे होता है चीज? इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय है। ये बातें ये लाइनें में सुनना चाहते थे भाई, इतना शॉर्टकट में बोलो क्या करना चाहिए, तो समझ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सारांश सुनना चाहते हैं। हाँ तो बात बोलते हैं, इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भागवत गीता के उपदेश को ग्रहण कर लिया जाए, बस इतना ही। ये हम पढ़ के लेक्चर दे के सुनकर कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन एक तरीका है भगवत गीता में जो कृष्ण कहा है वो बात जो व्याख्या किया है बस उनको विश्वास कर लेना, भाई इतना ही काफी है। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्म में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतुक कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं। इतना सुनने के बाद क्या लग रहा है? भाई ये लेक्चर सुन के फायदा नहीं है, कोई भक्तों का सेवा करके खुश करो बस वहां से हो जाएगा। यह पहले बता दिया, ये तो समझ में नहीं आएगा, सरलतम उपाय गीता का बात मान लो। और उसके बाद बोलते हैं गीता समझना इतना इजी नहीं है, गीता को कृष्ण पे मानना इतना समझ नहीं, इसलिए बहुत जन्म के भाग्य के बाद ही कृष्ण को भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बाद बोलते हैं पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्ति को अहेतुक कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं।
तो यह जान के क्या करना चाहिए, बस शुद्ध भक्तों की सेवा करना। और 30 नंबर श्लोक में सारे सबका पूरा उपसंहार एक शब्द है, देही नित्य अबद्ध अयम। ये श्लोक शुरू होता है देही से, देह का मालिक आत्मा। अभी भी आत्मा शब्द व्यवहार नहीं किया, अभी देही अर्थात शरीर। अभी उपसंहार, सब बात को एक संग उपसंहार दे रहे। देही अर्थात आत्मा है, ये आत्मा कभी नहीं मरते, नित्य अबद्ध, कोई नहीं मार सकते। देही नित्य अबद्ध है, ये देह आत्मा है, देह का मालिक, नित्य अबद्ध, कोई नहीं मार सकते। देहे सर्वस्व भारत, ये देह के अंदर जो देही, ये भारत अर्जुन, देह के अंदर जो देही आत्मा है कभी भी मारेगा नहीं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि, कभी तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे दादाजी और द्रोणाचार्य के नहीं, सारे जीव के लिए मैं बोल रहा हूं। इसलिए तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम सूचित मरोचि, शरीर में रहने वाला देही आत्मा का कभी भी बात नहीं किया जा सकता। अतो तुम किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है, खड़ा हो, उठ जाओ, युद्ध करो। अतः भगवान अभिकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहा है। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर का नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य मर जाएगा, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसे कोई वस्तु नहीं है, या जीवन के लक्षण रासायनिक के अंतक्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। युद्ध में आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहित नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जाता, क्योंकि तब उसकी आवश्यकता रहती है। इसी आवश्यकता को भगवान की आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। हाँ, गीता में बोला हम शरीर ने आत्मा सबको गला कर मार दो, ना, इस तरह उपदेश भगवत गीता में नहीं दिया। तो अभी या यदि अर्जुन मान लिया तो अच्छा है, तो कृष्ण से तो यदि नहीं मानेगा तो और कुछ लेक्चर देना पड़ेगा। तो कल हम सुनेंगे, फिर प्रैक्टिकल बात कहते हैं। अर्जुन देखो, तुम आत्मा का ये जो मैं लेक्चर दिया, पता नहीं तुम्हें समझ में आया कि नहीं है। नहीं आएगा तो मैं तुम्हें बताता हूँ, युद्ध करोगे तो ये फल होगा, युद्ध नहीं करोगे यही समस्या होगा। तो वो क्या है, कल हम श्रवण करें। युद्ध कराना है उनको। आत्मा समझेगा नहीं समझेगा, लेकिन युद्ध कराने हैं। अभी है आत्मा का लेक्चर देने का या नहीं, अभी युद्ध कराना टारगेट है कृष्ण का। सच आत्मा का ज्ञान तो हो रहा है। हरे कृष्ण। ऐश्वर्य राधिका माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, ये जो नास्तिकों के बारे में बताया आपने, लोकायत एंड वैभाषिक। लोकायत तो जो वो है जो रासायनिक क्रिया विक्रिया में से आत्मा उत्पन्न हुआ है ऐसे सोचते हैं, तो वैभाषिक क्या होगा? वैभाषिक अर्थात जो मानते आत्मा शरीर के साथ नाश हो जाते हैं, शरीर जब नाश होता आत्मा नाश। एक प्रकार नहीं मानने हैं आत्मा नाश होगी, इस बात तो आत्मा था नहीं कुछ। ओके, कविता माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज, जो 13 श्लोक में जो प्रतिबिंबवाद आया ना, परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत विवृत किया जा सकता है, और उसका एग्जाम्पल दिया है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र के परमेश्वर से की जा सकती है। महाराज, ये थोड़ा कुछ क्लियर नहीं हुआ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। नहीं तो क्लियर है। नहीं समझ आया मुझे। जिस तरह जल के अंदर रात पूर्णिमा रात में जल के अंदर क्या देखेंगे, चंद्रमा देख रहा है, तारा देख रहा है। तो ये चंद्रमा है भगवान और तारा है जीवात्मा। यदि मान लीजिए एक आयना के अंदर, एक जो पात्र के अंदर एक तारा देख रहा है, एक चंद्रमा देख रहा है, इसका क्या समझना चाहिए,
उसी तरह हर जीव में एक जीवात्मा एक परमात्मा है, ये समझाने की कोशिश करते हैं। जिस तरह आकाश में चंद्रमा है या 100 गिलास जल रख दिया है, हर जल में आप क्या देखेंगे? चंद्रमा देखेंगे। तो ये चंद्रमा है परमात्मा और तारा है जीवात्मा। तो एक अच्छा। शरीर में जीवात्मा और परमात्मा किस तरह रहता है, ये प्रतिबिंबवाद के माध्यम, उदाहरण के माध्यम समझाने का कोशिश की। ओके ओके, अब समझ में आ गया महाराज, अब क्लियर हो गया। हरे श्याम शका प्रभु। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, एक प्रश्न था। जैसे आज प्रभुपाद जी का जो क्लास था भागवतम का, उस क्लास में था तो कि जो दुर्योधन की नीति और अर्जुन दोनों में से उन्होंने एक, दुर्योधन ने भगवान की शक्ति को चॉइस किया था और अर्जुन ने भगवान को चॉइस किया था। तो हम भी कभी कभी क्या होता है, हम दुर्योधन जैसे काम करने लग जाते हैं कि भगवान से कुछ चाहिए रहता है। तो इस नीति को अपन कैसे बदल सके कि हम जिन किन प्रकार हमारा टारगेट से भगवान हो, भगवान से कुछ ना हो। हमें गीता पढ़ना है, उस तरह चाहिए तो दुर्योधन का स्थिति होगा, ऐसे को अर्जुन का स्थिति होगा, हमें याद रखना, रोज गीता पढ़ना। जी। यदि इस तरह से दुर्योधन की तरह चाहेंगे, दुर्योधन की तरह गति होगा, और अर्जुन की तरह चाहेंगे, अर्जुन की तरह गति होगा। जी। एक प्रश्न और था महाराज जी। जैसे अभी हम आत्मा के बारे में बता रहे हैं तो इतना तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। एक थोड़ा ये था कि जैसे जो जापान में जो परमाणु बम विस्फोट हुआ था, तो आज भी वहां पर जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब विकलांग और ये हो रहे हैं। तो इसको ये मान सकते हैं कि वो ऐसी आत्माएं पैदा हो रही होंगी जो किसी न किसी प्रकार का उनको पनिशमेंट मिल रहा होगा, क्योंकि आत्मा पे तो कोई असर हुआ नहीं है, हुआ तो शरीर पे असर हुआ है। वो पूर्व जन्मों का कर्मफल अनुसार उस तरह शरीर मिलते हैं। केवल जापान के क्यों, इधर में जो मनुष्य जीवन, कुकुर जीवन, अलग अलग जीवन हो रहा है, क्यों? उनका पूर्व कर्मफल के अनुसार अलग अलग 84 लाख योनि होता है, क्यों हो रहा है? पूर्व जन्म कर्मफल अनुसार। जापान तक जाना जरूरत नहीं, इधर में जो रहा है वो सब कहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। मुकुंद नमः को धन्यवाद प्रणाम। महाराज, वो जो 2 श्लोक जो पहले आया था जिसमें म्यूट हो गया है, आपको म्यूट हो गया। अभी ठीक है महाराज? हाँ, 2 श्लोक पहले क्या था? हाँ, अब एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ, 2 श्लोक में जिसमें था भगवान बता रहे हैं कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, वस्त्र से, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। तो प्रभुपाद जी ने उस श्लोकों के आधार पर मायावाद के सिद्धांत को खंडन किया है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें महाराज प्लीज। मायावाद का क्वेश्चन ये है कि मायावाद का सिद्धांत यदि है या नहीं है, तो उस श्लोकों के आधार पर अपन उसको कैसे कर सकते? ये प्रसंग में ये है, यदि मायावादी के सोचेंगे इस तरह वो धर्म है, आत्मा मुक्त हो गया है, वो प्रसंग वही श्लोक में होना चाहिए। मायावाद इस तरह कुछ नहीं, यही श्लोक में मायावाद लिखा है, इस तरह नहीं, यही श्लोक में है। तो पूरा तो पूरे विस्तार तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई तो बोलना पड़ेगा। इस तरह वही श्लोक मायावाद क्यों? ये वह तो आत्मा का नित्यत्व स्थापित है वो श्लोक में। तो प्रसंग में जो मायावाद एक्चुअली क्या सोचते हैं, मायावाद सोचते हैं एक समय आत्मा भी परमात्मा विलीन हो जाते हैं। एक बार वो तो बोलता चाहता है वो भी अस्तित्व नाश होता है, वास्तव में वो अस्तित्व कभी भी नहीं है। आप बोल सकते इस तरह से जला सकते, सूखे नहीं जा सकते, यह तक मायावादी के दर्शन अनुसार जीवात्मा परमात्मा के साथ भी मिल नहीं हो सकते। यही बता सकते हैं। 5वां पॉइंट ऐड कर सकते इसका, न जायते न मृत्यते न शोषयते न आत्मा परमात्मा विलीन हो जाते, वो भी एक लाख दे सकते हैं। Because I was a bit confused कि इस पर्टिकुलर श्लोक से प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मायावाद को के सिद्धांत पर उसको सिद्ध नहीं बोल सकते, उसको कि मायावाद के सिद्धांत में तो वो सब जीव एक साथ मिल जाता है आत्मा जाके,
तो यानी कि फिर अगर नहीं मिल जाता है तो फिर अलग कैसे हो गया फिर, ऐसा है? हाँ, जब यह आत्मा को जो नित्यत्व स्थापित कर रहा है, इस श्लोक में, हर श्लोक में आत्मा का नित्यत्व स्थापित कर रहा है, करेक्ट, इसका अर्थ बिल्कुल ठीक। मायावाद खंडन है। नित्यत्व स्थापित करने का अब मायावाद का खंडन करना ही पड़ेगा। अपने आप ही मायावाद का खंडन होगा। खंडन हो जाएगा। आई वाज ओनली कंफ्यूज कि वो इस पर्टिकुलर श्लोक से वो जलाया नहीं जा सकता या काटा नहीं जा सकता, तो मायावाद उसमें तो आता नहीं है। देखो, जिसका जहां पर है ना, आप रास्ता में चलोगे, वो पेड़ देख के आपको पैसा कमाने की इच्छा है, ये पैसा से, ये पेड़ से कैसे फर्नीचर बना के सेल कर सकता है, आप वही देखोगे। तो प्रभुपाद का धर्म है कि सब मायावाद को खंडन करना, वो तो हर श्लोक में वही प्रतिष्ठित करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण महाराज, धन्यवाद प्रणाम महाराज। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे यहाँ पर जैसे कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि क्योंकि आत्मा अविनाशी है या जन्म लेगी तो आपको शोक करने का आवश्यकता नहीं है, परंतु महाराज मतलब मेरा एक प्रश्न था जो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक शोक अभी हमें उनका संग नहीं मिलेगा। एक शोक होता है, वो हमें संग नहीं मिलेगा, उसको उत्तर प्रभुपाद दिया है। हर श्लोक कुछ तात्पर्य में लास्ट में प्रभुपाद ने कहा है, इसका अर्थ नहीं अननेसेसरली जीवत्व को प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन जब ये युद्ध कृष्ण की इच्छा अनुसार हो रहा है तो मारने के लिए शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने बार बार ये भी 30 नंबर श्लोक का तात्पर्य फिर लास्ट में प्रभुपाद ने कहा है, इसका अर्थ नहीं कृष्ण अननेसेसरली जीवत्व को प्रोत्साहित कर रहा है, जब ये अनिवार्य करना ही है इसीलिए शोक नहीं करना, युद्ध करना ही है इसीलिए शोक नहीं करना। इस तरह नहीं, प्रभुपाद ने तात्पर्य इस तरह नहीं गीता में बोल दिया मारने का सब दुनिया को मार के खत्म कर दो, नहीं, जब मारने का जरूरत होते है, युद्ध करना जरूरत होते है तो आप शोक नहीं करना। इस तरह नहीं भगवत गीता का ज्ञान लाभ करने के बाद अर्जुन घर में जाके परिवार के आदमी के सब गला काट दिया जाए, तुमको तो कोई सब शरीर सब आत्मा है। इस तरह उपदेश तो प्राप्त किया नहीं। उन्होंने उपदेश प्राप्त करने के बाद महाराज शत्रु को, रिश्तेदार को नहीं मारा। उन्होंने बोला है रिश्तेदार को, इनको भी तो शरीर सेम एप्लीकेशन है, इनको भी मार दो, ये तो आत्मा नहीं, ये तो आत्मा शरीर तो है नहीं। प्रभुपाद में तात्पर्य ने कहा उनको मार, जहां अनिवार्य जहां मारना ही पड़ेगा उसी टाइम शोक नहीं करना, सबको मारने के लिए नहीं बोला। कृष्ण ने कहा युद्ध करो और युद्ध को लेकर शोक मत करो, ये बताया। इस तरह मैं तुमको जो उपदेश दिया है, अभी दुनिया का नाश कर, हर जीव आत्मा को खत्म कर दो, जीवात्मा तो परमात्मा से एक हो जाएगा, इस तरह उपदेश नहीं। ओके, राधा चंद लास्ट कमेंट। हाँ, सब अपेक्षा कर रहे हैं आपको कमेंट। महाराज धन्यवाद प्रणाम प्लीज। महाराज एक बार गुरु महाराज से ऐसी मेरी चर्चा हो रही थी, तो गुरु ने यही बताया था कि जब तक एक व्यक्ति आत्मा की शाश्वतता के विषय में आश्वस्त नहीं हो जाएगा, वो आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक क्रियाकलाप को समझ ही नहीं पाएगा। सबसे पहला स्टेप यही है कि समझना पड़ेगा आत्मा अनादि है और अनंत है, शाश्वत है, दिव्य है, सनातन है। जब तक ये चीज स्पष्ट नहीं होगी, और मायावाद का सबसे बड़ा दोष यही है कि वो मान लेते हैं कि भाई आत्मा परमात्मा एक हो जाएगा, ये जो हो जाएगा, वहाँ अध्यात्म का एक्चुअली ABCD भी शुरू नहीं होता। एक्चुअली देखा जाए आत्मा यही वहां से शुरू होगा जब हम समझ जाएंगे कि, और भगवान ने इसी चीज को स्थापित है शुरू में, उन्होंने 12वें श्लोक में यही कहा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि नहीं रहा। जब तक इस चीज के ऊपर विश्वास और आस्था नहीं जम जाएगी किसी प्रकार से भी, तब तक आध्यात्मिक चर्चा सिर्फ ऊपर से स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बिल्कुल। मतलब सब कुछ सिर्फ निरर्थक प्रयास होगा और गलत जगह पे, गलत दिशा में उसका सारा विचार और संदेश जाएगा। बस ये सबसे पहला फाउंडेशन यहाँ पे चल रहा है जो आप बता रहे हैं। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा शुरू में हम शरीर में आत्मा है, वह से चालू होता है, और वो आत्मा शाश्वत है, बस शाश्वत है। न ऐसा कभी था, जब तक अस्तित्व शाश्वत नहीं मान रहे तो अध्यात्म का मतलब ही नहीं हुआ कहीं। ये गुरु महाराज ने बताया था।
हरे कृष्ण। थैंक यू फॉर नाइस कमेंट। विष्णु प्रसाद तो जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक ये प्रश्न था कि हम लोग जीव दो प्रकार का होता है, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। तो जब हम लोग नित्य बद्ध है, जब तटस्थ शक्ति में है हम लोग, अनादि बहिर्मुख, तो हम लोग का भगवान कृष्ण के साथ फिर नित्य संबंध, नित्य रस कैसे होगा? वो तो हम लोग को फिर नया बनाना होगा। तो फिर बोला जाता है कि हम लोग का नित्य संबंध है अनादि से। यही बात मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है प्रभु जी। ये जो नित्य संबंध, नित्य बद्ध, नित्य मुक्त शब्द आते हैं, ये समझना चाहिए ये शुरू अनादि, अनादि। तो ये शब्द अनादि नित्य शब्द जो आते हैं पूर्वत कहते, ये समझना चाहिए उसका इतिहास किसी को पता नहीं है। एक बार कोई ना जगह तो शुरू हुआ है, किसी को जब इतिहास पता नहीं है उसके बाद अनादि, नित्यबद्ध, नित्य मुक्त, नित्यबद्ध, मतलब एक तो इतिहास है लेकिन वो इतिहास किसी को पता नहीं कब से शुरू हुआ है, इसीलिए उसका पता है नित्यबद्ध, नित्य मुक्त। क्लियर? जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। भगवत गीता यथारूप की, जगत विश्व प्रभुपाद की, सारे गौर भक्तवृंद की। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, महाराज जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत प्रणाम।